साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट आज हम लोग लगाएंगे, यह मेक आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा यूपी पीसीएस 2021 के लिए 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज निकाली गई है। उसी में से हम लोग तीसरे मॉक टेस्ट को यहाँ पर देख रहे हैं और इस टेस्ट नंबर 30 के या टेस्ट नंबर 30 के पार्ट 1 में 75 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाल ही में किस राज्य में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये उत्तराखंड में यह स्थापित किया गया है, कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में, जापानी तकनीक पर। अगला है जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराना है। तो ये 2030 नहीं बल्कि 2024 तक उपलब्ध कराना है। तो पहला वाला कथन सही है, परंतु दूसरा कथन आपका जो है वो सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? दूसरा कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर। अगला है हाल ही में SME इंश्योर बीमा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए। यह एक बीमा पोर्टल है। अगला है सिंथेटिक आर्मेचर एपर्चर राडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के साथ मिल करके सिंथेटिक एपर्चर राडार का विकास पूरा किया है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, यह पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरे आवृत्ति L बैंड और S बैंड का प्रयोग करेगा। तो ये आपका सही है। दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो राडार है इसका विकास संयुक्त रूप से संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए अत्यधिक उच्च रिजोल्यूशन छवियों के उत्पादन की क्षमता के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के कोर के अंदर एक छिपी हुई संरचना के संकेतों का पता लगाया है। तो ये कथन आपका सही है। इस परत को या इस लेयर को पांचवी परत कहा जा रहा है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। अभी तक जो है जो मान्यता थी, पृथ्वी की 4 परतें मौजूद हैं, भूपर्पटी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अगला है शीत अयनात अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। तो ये कथन आपका सही है। दूसरा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी आर्कटिक रेखा को प्रदर्शित करती है। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो है मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें पहला वाला कथन गलत है, सही है दूसरा कथन गलत है। जबकि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री व उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में, जबकि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री व दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। सही है। दूसरा कथन, गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, ठंडी जलधारा के बारे में देखें तो ठंडा जल क्या करता है, गर्म जल क्षेत्रों में, ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं जो हैं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। वहीं गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में, जब ये उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन से युग्मों में कौन सही सुमेलित है? देखिए, काराकोरम दर्रा आपका लद्दाख में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। यहाँ पे पहला और दूसरा कथन आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराने जड़ोड़ मैदानों को बांगर कहा जाता है। सही है।
यह खादर मैदान, मतलब जबकि जो नवीन मैदान जलोढ़ मैदान होते हैं उन्हें खादर कहते हैं, तो यह खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं कथन कांड का, इसको देखना है। कथन है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, कारण भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी बाउंड से होती है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे फिर कथन कांड वाला प्रश्न है कि भारत की जलवायु क्षेत्र में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है, ये आपका सही है। जबकि भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही तो हैं, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये वन वर्ष के एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, नहीं, वर्ष के एक निश्चित समय पर नहीं, अलग अलग समय पर ये अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, और भारत में ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, बिल्कुल सही है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, यह भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जुकू घाटी ये मेघालय में नहीं बल्कि नागालैंड में है, फुलुक घाटी उत्तराखंड में है, मारखा घाटी ये आपका लद्दाख में, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला वाला सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, नहीं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, बिल्कुल सही है, या कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहला वाला कथन तो सही है, परंतु दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है, अर्थात इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आगे चलते हैं, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ऐसा अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित 1 सेकेंड 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है, ये कथन गलत है। जैसे जैसे हम विषुवतरेखीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रजातियों की विविधता बढ़ती जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। अगला है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की मात्रा बहुत होती है, सही है। इसे कपाशी मृदा भी कहते हैं, तो ये भी कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, इसका विस्तार भारत में मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लावा क्षेत्रों में है, तथा यह भारत के 15% भूभाग में पाई जाती है। यही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसे करेल तथा कपास मृदा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की घटना तापमान का व्युत्क्रमण कहलाती है, बिल्कुल सही है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं, तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। 97 का आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस जो बल है या उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा को अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित करती है, बिल्कुल सही है। जबकि यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो बाईं ओर विक्षेपित करेगी, तथा विषुवत वृत्त पर यह अधिकतम होती है, नहीं, यह ध्रुवों पर अधिकतम होती है, जबकि विषुवत वृत्त पर यह शून्य होती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। अगला है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, बिल्कुल सही। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो यह भी कथन सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब सिक्किम होता। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा आर्कटिक एम नामक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो रूस के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन
15 क्या है, तो यह महासागर के प्लास्टिक निर्मित लैपटॉप हैं। अगला है युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया गया था? नहीं, यह जो है संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। तो ये यूएई यहाँ पे होगा, ना कि सऊदी अरब। दूसरा, भारत पहली बार 2021 में इसमें भाग ले रहा है, तो ये भी सही है। ये अभ्यास जो है, इसका युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 हो रहा है, 6वां संस्करण है। इसमें भारत पहली बार भाग ले रहा है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला कथन केवल सही होगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में यह अपना 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। और यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करता नहीं, यह जो है गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इसमें केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा नहीं। समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत भारत ने किस देश के साथ हाल ही में एक समझौता किया है? तो नॉर्वे के साथ किया है। हिमालयन सीरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मांसाहारी जानवर नहीं, यह एक शाकाहारी जानवर है। इसे आयुष्मान की सूची में असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तो ये वाला सही है, पहला वाला सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में हिमालयन सीरो को असम में देखा गया था, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। घरों की पहचान चेलिक नाम किस राज्य की पहल है? तो यह आपका उत्तराखंड की परियोजना है। घरों की पहचान चेलिक नाम, अर्थात बेटी का नाम घर की पहचान है। आगे चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा महाराजा सुहेलदेव स्मारक कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। आगे देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा रोवर परसिवरेंस किस ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो मंगल ग्रह पे। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था। दूसरा कथन, अनुशीलन समिति की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। तो इसमें दूसरा वाला कथन जो है वो सही नहीं है, पहला वाला सही। देखिए, अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था, जिसका गठन 1902 में हुआ था। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। तथा विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर के साथ 1890 में एक गुप्त सभा जिसका नाम था मित्र मेला, इसका गठन किया। जबकि आगे चल करके 1904 में इन्होंने विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। और 1909 में नासिक की जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की जो है अभिनव भारत के सदस्य अनंत कन्हेरे ने हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 111 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, 111 नंबर क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 ईस्वी में अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। नहीं, ये कथन गलत है। ये अंग्रेजी में शुरुआत में नहीं था, ये शुरुआत में बांग्ला भाषा में था, परंतु वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के समय अपने माध्यम को इसने बांग्ला से बदल करके अंग्रेजी में कर लिया था। इस जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था, इसके तहत कार्रवाई से बचने के लिए। दूसरा, युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में बी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। तो ये वाला कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही नहीं है। देखिए, युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में अनुशीलन समिति की कलकत्ता शाखा से जुड़े 2 सदस्यों वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा की गई थी। और इस पत्रिका ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है। सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था संबंधित है, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1953 में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो इसमें 3 सदस्य थे। एक थे आपके के.एम. पनिकर, जस्टिस फजल और हृदयनाथ कुंजरू, जबकि पट्टाभ सितारमैया इसमें शामिल नहीं थे। अगला है, सत्याग्रह और स्थल को यहाँ पर सुमेलित करना है। बरसाड़ सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। कैसे गुजरात से संबंधित है? ये 1923 में होता है, डकैती रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस दलों की नियुक्ति प्रबंधक कमेटी के बीच में। गुरु का बाग सत्याग्रह, यह आपका पंजाब से संबंधित है, पंजाब से, और यह जो है 1922-23 में अब्दस्त महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीच में यह सत्याग्रह होता है।
तारकेश्वर सत्याग्रह देखिए बंगाल में होता है, कहाँ पे? बंगाल में होता है 1924-25 में। मंदिर में प्रवेश हेतु टी.के. माधवन द्वारा शुरू किया गया था। वहीं तारकेश्वर सत्याग्रह जो है ये आपका केरल में होता है 1924-25 में। मंदिर में प्रवेश हेतु टी.के. माधवन द्वारा शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से आप देखें तो 2413 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो ये आपका लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर था? किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी सदिया और धुबरी के मध्य में पड़ता है। जबकि जलमार्ग नंबर 1 जो है वो गंगा नदी इलाहाबाद हल्दिया के मध्य में पड़ता है। और पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम कोल्लम ये जलमार्ग 3 है। वहीं विजयवाड़ा और मुक्तियाला ये जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। नहीं, तीसरा नहीं बल्कि चौथा है। कौन सा है? चौथा है। गुजरात पहला राज्य जहां PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है, तो ये वाला कथन सही है। पहला वाला आपका गलत, दूसरा वाला सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी उत्तरी तट पर गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि सोन नदी उत्तरी तट की नहीं बल्कि दक्षिणी तट पर गंगा की बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है, तो ये कथन आपका सही है। दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। नहीं, प्रायद्वीपीय नदियाँ चूँकि कठोर चट्टानों के कारण जहाँ से प्रभावित होती है वहाँ कठोर चट्टानें होती हैं, इसलिए अपना मार्ग एक बार जो बना लेती हैं उससे परिवर्तित नहीं करती हैं। दूसरा कथन, प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखिए, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण जो है वो हिमालयी नदियाँ करती हैं, ना कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, कि कोई सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। एक सेकंड। बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शुक्र के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र आता है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, तो सौंदर्य का देवता जो है चंद्रमा को कहा जाता है, ना कि सूर्य, ना कि बुध को। तो यहाँ पर जो है कोई भी कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना जो है 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ये कथन आपका सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगला है, नाग नदी प्रदूषण न्यूनीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाग नदी मूल तौर पर पश्चिमी नागपुर में अंबाझरी झील से निकलती है। आगे चलते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करती हैं, तथा दूसरा कथन, वर्तमान में मनुष्य के पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण आदि सम्मिलित हो गए हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन जो हैं आपके वो सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 124 का। आगे चलते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के सभी कारक संसाधन एवं नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। नहीं, सभी नहीं। देखिए, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में, जबकि दूसरे कारक नियंत्रण या नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन, दूसरा वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य उत्पादकों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है, ये भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है चिपको आंदोलन। चमोली के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1973 में आरंभ किया गया आंदोलन था। बिल्कुल सही है। अमृता देवी बिश्नोई इस आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व रही हैं, तो ये गलत है। इस आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं सुंदरलाल बहुगुणा रहे हैं, चंडी प्रसाद भट्ट रहे हैं। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का देहांत हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमृता देवी बिश्नोई जो हैं, ये बिश्नोई आंदोलन जो कि 1730 में कब होता है, 1730 में होता है जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के विरुद्ध में, तो उससे संबंधित रही हैं। इसके अतिरिक्त इनके अतिरिक्त संत जम्बोजी भी इसी बिश्नोई आंदोलन से संबंधित रहे हैं। अगला है स्व स्थानिक संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत इसे या इंस्टीट्यू कंजर्वेशन कहते हैं, तो इसके अंतर्गत पौधों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में सुनिश्चित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, चिड़ियाघर, उद्यान, नर्सरी, जीन, पूल आदि इसके उदाहरण हैं, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो दूसरा वाला है ये आपके गैर स्थानिक संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। भारत के जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं, सुमेलित करना है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। अपिको आंदोलन से पांडुरंग हेगड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर, और साइलेंट घाटी आंदोलन सुगाथा कुमारी से। तो इस प्रकार से देखें 2341 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रकाशित की गई है। एक सेकेंड, ए ऑप्शन, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार ये खाने की बर्बादी से संबंधित है। इसमें बर्बादी में घरों का योगदान 61%, 61%, खाद्य सेवाओं का 26%, जबकि खुदरा क्षेत्र का 13%, 13% योगदान है। आगे चलते हैं। दो कथन दिए गए। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका दहन होता है, ठीक है। दूसरा कथन, अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। तो इसमें दूसरा वाला कथन सही है, परंतु पहला वाला सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है, अपचयन नहीं उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका अपचयन होता है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना इसका उदाहरण, दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। श्वसन जो हम श्वसन करते हैं यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखें, दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं कथन कांड के। कथन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग साबुन लगाने पर दाग का रंग भूरा हो जाता है, तो ये सही है। दाग धब्बे का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इस वजह से होता है। तो कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। अगला है, चिप्स के पैकेट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो सामान्यतः जो है इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे चलते हैं। नाइट्रोलियम कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो नाइट्रोलियम जो है ये कैल्शियम साइनामाइड को कहा जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में होता है। आगे चलते हैं। 137 नंबर, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं, तो 9 हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, जबकि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो बलिया है। सबसे उत्तरी में सहारनपुर है और सबसे दक्षिण में सोनभद्र है। रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है रोजा ताप ये उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में स्थित है और ये रिलायंस ग्रुप की एक निजी क्षेत्र की परियोजना है। अगला है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना जो है 1974 में 1974 में की गई थी। 2019-20 में उत्तर प्रदेश के GSDP स्थिर मूल्यों पर की वृद्धि कितनी रही है, तो यह 3.8% थी।
जो कि 2018-19 की वृद्धि दर जो कि 6.3% थी उससे काफ़ी कम है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कुल 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था 1830 में। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली, शाहजहां के द्वारा कराया जाता है और बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, यहाँ देखिए कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो कुल 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कुल इस्लाम आबादी, देश की इस्लाम आबादी का कितने परसेंट है? तो 3.13% है, 3.13% है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, सही है। आर्थिक विकास में आय के समान वितरण की अधिकतम सुनिश्चितता का प्रयास किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। एक सेकेंड, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पादन की एक इकाई के निर्माण करने के लिए आवश्यक पूंजी की राशि को वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका अधिक होना इस बात को सूचक है कि पूंजी उपयोग की हमारी दक्षता भी अधिक है, तो ये कथन गलत है। ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR का अधिक होना इस बात का सूचक है कि पूंजी उपयोग की हमारी क्षमता, हमारी दक्षता कम है। वहीं इसका कम होना यह दिखाता है कि हम पूंजी के उपयोग में दक्ष हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला कथन सही, दूसरा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन अमेरिका से प्रेरित होकर अपनाया गया? नहीं, रूस से, सोवियत संघ से प्रेरित हुआ गया, मतलब उससे प्रेरित होकर अपनाया गया। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित प्रथम विचार MN राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नहीं, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधित प्रथम विचार जो है M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पर आप देखें तो दोनों ही कथन गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है? तो नहीं, यह राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है, यह ना ही संवैधानिक है और ना ही सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में की गई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें पहला वाला कथन गलत है, दूसरा सही है। महारत्न कंपनियों के लिए मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए, ये भी सही है। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। नहीं, औसत वार्षिक व्यवसाय जो है ये 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। वहीं अन्य चीज़ों को देखें, वहीं 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।